सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम स्वावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्ये गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 11वें अध्याय में है, शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला है। संक्षेप में अभी हम लोग ने अभी तक जो कुछ चर्चा की है संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न करते सुखदेव गोस्वामी से और कहते हैं, प्रश्न नहीं करते, उनसे प्रार्थना करते हैं कि अभ्यर्थना करते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत चरित्र और लीलाओं के बारे में, कार्यकलापों के बताइए। ऑलरेडी आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में डिटेल में वर्णन कर दिया है। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के कहने पर किस बताते हैं कि वसुदेव और देवकी का जब ब्याह होता है, उसी समय आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है, लेकिन वसुदेव जी से समझाते हैं कि देखो, तुम्हारे बहन का 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, इसलिए देवकी को मत मारो। कंस राजी हो जाता है। देवकी 6 पुत्र उत्पन्न करती हैं और 6 को कंस एक एक कर करके निर्दयता पूर्वक मार डालता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा शीर्षक है देवताओं, किस प्रकार देवता भगवान की गर्भस्थ स्तुति करते हैं। कब? जब माता देवकी की 7वीं संतान है वो शंकरसन है, जिसको योग माया भगवान के आदेश के अनुसार देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर देती है। उसके बाद में स्वयं कृष्ण देवकी माता के हृदय में मन में प्रकट होते हैं। देवकी माता दिव्य लगने लगती है। स्थान जहां पर देवकी माता बंदी बनाई गई थी वो भी स्थान दिव्य हो जाता है। देवता वहां पे आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। वसुदेव देव की ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य की भाव की उनकी स्तुति करते हैं। और उसके बाद में भगवान पुनः अपने छोटे बालक के रूप में आ जाते हैं, जिसको सॉरी वसुदेव जी लेकर कर करके गोकुल चले आते हैं। और गोकुल के अंदर में माता यशोदा, जो कि योग माया कन्या की थी, उसको लेकर करके देवकी के पलंग पे ला के रख देते हैं। चौथे अध्याय में
हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब देवकी 8वें संतान को जन्म देती है, कंस आता है और निर्दय पूर्वक उसे पत्थर पर पटक कर मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन हाथ से छूट जाती है, आकाश में चली जाती है और भविष्यवाणी होती है, ये मूर्ख, तुम्हारा वध करने वाला भगवान अन्यत्र जन्म ले चुका है। जब कंस देखता है अरे वो तो पुत्री है, उसको थोड़ा मन में सांत्वना मिलती है, लेकिन उनके सलाहकार कहते हैं इसे आसानी से मत लो, 10 दिनों के अंदर में हमारे गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में जितने भी बच्चे उत्पन्न हुए हम उसे बांट डालेंगे और ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट कर देंगे। और इस कह करके उन्होंने साधु पुरुष को सताना शुरू कर दिया। 5वें अध्याय में पढ़ा हम लोगों ने, भगवान कृष्ण का नंदोत्सव होता है और किस प्रकार नंद बाबा मथुरा जाते हैं कंस को टैक्स देने के लिए, लेकिन वहां पर जाते ही वसुदेव जी कहते हैं कुछ खतरे की संभावना है, तुरंत आप गोकुल को लौट जाओ। 6वें अध्याय में हमने बहुत सुंदर भगवान की प्रथम लीला सुनी, क्या है, पुतना वध। भगवान पुतना वध करते हैं और किस प्रकार वो पुतना को भी माता की पद प्राप्त देते हैं, माता की गति और सर्वस्व सिद्धि प्रदान करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने दूसरी ऐश्वर्य लीला की है, ऐश्वर्य माने अपने शक्ति का परिचय दिया। वो क्या है, सटकासुर, जो छकड़े में आके छिप गया था सटकासुर, उसको मारते हैं। कितने महीने के रहते हैं, केवल 3 महीने के रहते हैं। उसके बाद थोड़ा बड़ा होते हैं, 1 साल, तो तीनावर्त का वध करते हैं। तीनावर्त क्या है, भगवान को उठा के ऊपर ले जाता है, भारी होते जाते हैं, भगवान इतने भारी हो जाते हैं, तीनावर्त संभल नहीं पाता है, धड़ाम करके नीचे आता है और वो मर जाता है। ये 2 लीला हमने पढ़ा 7वें अध्याय में। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण होता है। भगवान थोड़े से बड़े होते हैं, अब क्या है, रेंगने लगते हैं, उसके बाद में अपने पांव पर चलने लगते हैं और फिर लीला करते हैं। कौन सी लीला करते हैं, 3 हम लोगों ने बहुत सुंदर चीज में पढ़ा कि क्या करते थे वो, गौ को, बछड़ों को खोल देते थे, बछड़े माँ का दूध पी लेती थी, गोपियों को दूध नहीं मिलता था। कभी मक्खन चुरा लेते थे, अगर मक्खन नहीं मिलता था, गोपियां बहुत होशियारी करती थी कि मक्खन को छिपा देते थे, तो कृष्ण क्रोधित हो जाते थे और बच्चों को चुटकी काट के चले आते थे। और इस प्रकार उन्होंने, यहीं पर हमने पढ़ा मिट्टी भक्षण की लीला, कि किस प्रकार एक बार बलराम और सारे सखा आके कहते हैं माता माता कन्हैया ने मट्टी खाई है। कन्हैया कहते हैं मैंने मट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देखो। मुंह खोलते अपना ब्रह्मांड को दिखा देते हैं। यशोदा घबरा जाती है, योग माया पुनः माता की बुद्धि को फेर देती है और माता तुरंत कन्हैया को अपने गोद में ले लेती है और उसका चुंबन करती है। परीक्षित महाराज सुनकर के घबरा जाते हैं, माने चकित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं अरे नंद और यशोदा ने क्या पुण्य कर्म किए थे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भगवान के शाश्वत माता पिता है, जिनका नाम द्रोण तथा धरा है। 90वें अध्याय में शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की दूसरी लीला। कौन सी है, जो सबसे प्रसिद्ध है, जो कि हम लोग कार्तिक महीने में, बहुत दामोदर महीने में इसका बहुत गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, माने बार बार दोहराते हैं। वो है बंधन दाम बंधन लीला, कि माता यशोदा किस प्रकार कन्हैया को बांध देती है। कृष्ण अपनी कृपा शक्ति के सामने सारी शक्तियां उनकी फैल हो जाती है, स्वयं बंध जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इसके अंदर में हमने लीलाएं पढ़ी है। और अंत में हमने देखा कि किस प्रकार जब इसके पहले 1 2 और भी लीला जो हम लोग अभी तो मैंने आचार्यों ने कहा है कि जब उनको बांध देती है तो उसके बाद में रोहिणी माता जी और बलराम जी आते हैं, देखते हैं कन्हैया को बांध दिया, किसने कन्हैया को बांधा है, बड़े गर्जन में कहते हैं। जब कन्हैया कहते हैं कि माता यशोदा ने बांधा है तो भिग्गी बिल्ली बन जाते हैं, लेकिन फिर जोश लाते हैं, फिर जाते हैं यशोदा माता के पास, माता तुम्हें मालूम है तुमने जिसको बांधा है वो कौन है। तो माता भी व्यंगवश बोलती है कौन है।
ये आदि भगवान है, सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता है। माता कहती है तू कौन है? बोला मैं भी शंकरशन हूँ, चतुर्भुज। बोला सारे भगवान को क्या मेरे घर में ही जन्म लेना था? अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तेरे को ही बांध दूंगी। फिर बलराम फिर आते हैं, मैंने तेरे को कितनी बार कहा था तू मक्खन चोरी मत करा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चले जाते हैं। भगवान भी की ये तो लीला है, भगवान को अभी तो बंधन में ही रहना है। तो भगवान क्या है, किस प्रकार वो यमला अर्जुन जो उनके आंगन में रहते हैं और जो वो जो उसके बारे में बताते हैं, ये अमला अर्जुन कौन है? ये कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर तथा मणिग्रीव, जो मुनि के श्राप से, नारद मुनि के श्राप से विष बन गए थे। इसके बाद में और भी बहुत सुंदर लीला है, हम लोग अभी और आगे बताएंगे। कि 10वें अध्याय में जो हमने पढ़ा कि परीक्षित महाराज पूछते हैं, अरे ऐसा उन्होंने कौन सा जघन्य कार्य किया था कि नारद मुनि भी क्रोधित होते हैं और साप दे देते हैं? तब उनका डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने नारद मुनि के चरणों में अपराध किया था। मंदाकिनी गंगा में नग्न होकर स्नान कर रहे थे, लेकिन कुबेर नारद मुनि ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने एक विशेष कृपा उन पर प्रदान की थी। उनको अब साप तो दिया था, लेकिन वास्तव में वो वरदान था। कहते हैं कि 100 वर्ष, माने देवताओं के जो 100 वर्ष तक है, तब तक तुम लोग वृक्ष बने रहोगे, लेकिन उसके बाद में तुम लोग भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना वही स्वरूप प्राप्त कर सकोगे। ये हमने पढ़ा। भगवान अपने भक्त की वाणी को याद रखते हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से दोनों वृक्षों को गिरा दिया। दो विराट पुरुष उत्पन्न होते हैं, नल कौर और मणिग्रह, भगवान की स्तुति करते हैं। और उसके बाद में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। परम से नारद मुनि अत्यंत कृपालु है, उन्होंने अपनी शाप से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम्हारी जो इच्छा पूरी होगी। और अब तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कहते हैं, ये चीज हमको भूलना नहीं है, अब तुम अपने पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। हरि बोल। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं वचन देते हैं नलकुबोर मणिग्रीव को। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं। जब यमला अर्जुन गिर पड़े, उसी से बहुत जोर से आवाज होती है और नंद बाबा वहां पर पहुंच जाते हैं अपने को। और कृष्ण अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बंधा और ओखली को घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे और कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। और उसके बाद में आचार्यों ने जो कि हम लोग ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कन्हैया भी नाराज हो जाते हैं, नंद बाबा के पास चले जाते हैं। रोहिणी आके कहती है कि देखो कन्हैया, तुम्हें तो यशोदा माँ का दूध पीना है ना? बोले नहीं नहीं, मेरे को अब किसी का दूध नहीं चाहिए, मैं तो गाय का दूध पीऊंगा। अरे, फिर उसके बाद में बहुत कहते हैं, उसके बाद में कहते हैं देखो यशोदा माँ ने भी कुछ नहीं खाया है, वो नहीं खाएगी तो वो भी मर जाएगी। और इधर नंद बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, अभी तो मैं यशोदा की पिटाई करूंगा। हाथ में छड़ी ले लेते हैं, भाग मारने के दौड़ते हैं। कन्हैया तुरंत नंद बाबा के हाथ को नीचे कर देता है। और उसके बाद में तुरंत माँ यशोदा के पास में दौड़ दौड़ के जाता है। माँ यशोदा उसे गले लगा लेती है और दिव्य प्रेम का वात्सल्य आदान प्रदान होता है। बहुत सारी लीलाएं हम लोग ने याद किया। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कृष्ण भगवान आनंद प्रदान करते थे गोपियों को। कि गोपियां कहती थी नाचो गाओ, तुम्हें मिठाई दूंगी। कृष्ण नाचते थे, गाते थे। माँ यशोदा कहती थी, नंद बाबा कहते थे खड़ाऊ मेरी लेके आओ, ये चीज लेके आओ। और कन्हैया जो चीज भारी होती थी, बहुत दिखाते थे कि मैं बहुत शक्तिमान हूँ, हाथ को मलते थे, दिखाते शक्तिमान हूँ। जब नहीं उठा पाते थे तो हंस देते थे और इस प्रकार बड़ा आनंद देते थे। क्या हुआ? उसके बाद में हमने एक और सुंदर लीला पढ़ी। कौन सी की? फल बेचने वाली की लीला। उसके अंदर में क्या शिक्षा हमने मिला कि देखो वो फल वाली थी, उसका भाव कितना अच्छा था। जब कन्हैया को देखती है, वो
अन्न दे रहा है, सारे छोटे छोटे हाथ है, सारा अन्न तो गिर जाता है, एक दो दाने रहते हैं, लेकिन उसके भाव को देखकर अपने सारे फल देने के लिए कि तू जितना फल ले सकता है ले ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भगवान तो आत्माराम है, भाव के भूखे हैं, और उस फल वाली को क्या दे देते हैं, पूरे जीरे ज्वार सब कुछ दे देते हैं। उसके बाद में एक और लीला हमने पढ़ी, बहुत सुंदर लीला है, कि कृष्ण बलराम जब खेलते रहते थे तो रोहिणी माता जाके उनको बुलाती है, अरे तुम लोग के खाने का नहाने का समय हो गया, नहीं आते हैं। तब यशोदा जाती है, उनको पकड़ के लेके आती है, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार माँ यशोदा कितना पुण्य प्राप्त कर, माने पुण्य क्या बोलते हैं, दिव्य आनंद का अनुभव लेती है और कृष्ण को देती है, कृष्ण को नहलाती है, खाना खिलाती है। और उसके बाद में थोड़ा सा चेंज आता है, वो चेंज क्या है, कृष्ण एवं बलराम एवं सारे गोकुलवासी अब गोकुल से वृंदावन जाते हैं। जब गोपियों ने गोप गोपों ने माने सीनियर गोपों में, जिसमें उपानंद के बारे में हमने पढ़ा, देखा कि कृष्ण के ऊपर कितने संकट आए हैं, तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग आज ही तुरंत सब कुछ छोड़ कर करके हम लोग वृंदावन, जो कि माने गोवर्धन वृंदावन चले जाएंगे, हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, किस किस के बीच में है वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो महाबन, महाबन और एक और चीज लिखा था उसके बीच में है वृंदावन, जहां पर भी हरियाली है, गाँव को गायों के लिए घास खाने के लिए जगह है, यमुना का तट है, और वहां पर वो लोग चले जाते हैं। जब कृष्ण बलराम एवं गोकुलवासी वृंदावन को चले गए, तो दोनों वृंदावन गोवर्धन यमुना नदी के तट को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान का प्रमोशन हो जाता है, रोज बछड़े को चढ़ाने जाते एवं तरह तरह के अपने सखाओं के साथ खेल खेलते। और वहां पर हम लोगों ने एक और लीला करते हैं कि एक बार जब वो बछड़े को चराने जी जा रहे थे, तो बत्सासुर नामक वृक्ष बछड़े का रूप धारण कर आ जाता है, कृष्ण पहचान जाते हैं और उसको घुमाकर फेंक देते हैं, किसके ऊपर में, कपिपत कपित फूल के ऊपर, फल के पेड़ के ऊपर में। सारे जैसे ही असुर उस पेड़ के ऊपर गिरता है, सारे स्वादिष्ट कपित फल गिर जाते हैं, और ग्वाल बाल उसका आनंद लेते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा नेक्स्ट। अब ये देखिए, वत्सासुर और बकासुर की लीला कहाँ हो रही है, गोवर्धन में हो रही है, गोकुल में नहीं है। फिर हम लोगों ने पढ़ा बकासुर का वध। एक दिन कृष्ण तथा बलराम जब बछड़ों को एक जलाशय के पास पानी पिलाने लाए, तो जलाशय के पास एक विराट शरीर देखा, जो पर्वत के समान था। वह विशाल असुर बकासुर था, उसमें अत्यंत उसने अपने अत्यंत तेज चोंच वाले बगुले का शरीर धारण कर लिया। वहां आकर उसने तुरंत श्री कृष्ण को निगल लिया। तो अब ये बकासुर की और आगे क्या लीला है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उकम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 11 श्लोक नंबर 49। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत नेता। हम लोग किसके ऊपर है, बकासुर वध की लीला।
कृष्ण महापक ग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयो अभर्का बभूहु इंद्रियाणि इव बिना प्राणम विचेत सह। जब बलराम तथा अन्य बालकों ने देखा कि कृष्ण विशाल बगुले द्वारा निगले जा चुके हैं, तो वे बेहोश जैसे हो गए, मानो प्राण रहित इंद्रिया हो। यद्यपि बलराम सब कुछ कर सकते हैं, किंतु अपने भाई के लिए उत्कट स्नेह के कारण वे क्षण भर के लिए मोहित हो गए, भूल गए। ऐसी ही घटना रुक्मिणी हरण के समय हुई बताई जाती है। रुक्मिणी हरण करने के बाद कृष्ण पर सारे राजाओं ने आक्रमण कर दिया, तो रुक्मिणी क्षण भर के लिए भोगग्रस्त हो गई थी, जब तक कि भगवान ने उचित कदम नहीं उठाया। हरी वो हम लोग जब पढ़ेंगे इसी कैंटो 10 के अंदर में कि रुक्मणी का जब अपहरण करते हैं, सारे राजा शिशुपाल मान सारे के सारे याद सॉरी बहुत सारे राजा सब आकर के उन पर आक्रमण करते हैं। रुक्मणी भूल जाती है, अरे ये तो भगवान है। बोलते अरे कृष्ण का क्या होगा। कृष्ण एक शेर की तरह सब राजाओं को पछाड़ कर कर करके रुक्मणी का अपहरण करके ले जाते हैं। बहुत सुंदर लीला है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तम तालु मूलम प्रदहंतम अग्निवत गोपाल सुन्नुम पितरम जगत गुरु चत चत चदर्च सद्यो अतिरुषा अक्षतंबक तुंडे न हंतुम पुनः अव्यपद्यत। कृष्ण को ब्रह्मा कृष्ण जो ब्रह्मा के पिता है, किंतु ग्वाले के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे, अग्नि के समान बनकर असुर के गले के निचले भाग को जलाने लगे, जिससे बकासुर ने तुरंत उन्हें उगल दिया। जब असुर ने देखा कि निगले निगले जाने पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची, तुरंत ही उसने अपनी तेज चोट से कृष्ण पर फिर वार कर दिया। यद्यपि कृष्ण कमल की भांति कोमल है, किंतु बकासुर के गले में उन्होंने अग्नि से भी बढ़कर जलन उत्पन्न कर दी। यद्यपि कृष्ण का सारा शरीर मिश्री से भी मीठा है, किंतु वह बकासुर को इतना कड़वा लगा कि उसने तुरंत ही कृष्ण को उगल दिया। ही वो भगवत गीता में ठीक ही कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। बहुत सुंदर है। हम भगवान को जिस रूप में जिस अनुपात में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उसी अनुपात में हमें फल प्रदान करते हैं। जब कृष्ण को शत्रु मान लिया जाता है, तो वे अभक्त के लिए ऐसा ही बन जाते हैं और वह उन्हें भीतर बाहर से सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर बकासुर इसका साक्षात प्रमाण है। तृणावर्त का भी कैसे किए थे कि उठा के तो ले जाता कन्हैया को, लेकिन कृष्ण धीरे धीरे इतने भारी हो जाते हैं कि तृणावर्त उनके भार को सहन नहीं कर सकता और धड़ाम कर करके जमीन पे आके गिरता है। सेम चीज है यहाँ पर। समाप्त तंतम स निगृह्य तुंडयो दोभर्याम बकम कंस सखम सतांपति पश्यतु बालेषु ददार लीलया मुदा आहो विरणवत दीवो कशाम। जब वैष्णव के नायक, हरि बोल, वैष्णव के नायक, क्या सुंदर भगवान के बाद कृष्ण ने यह देखा कि कंस का मित्र बकासुर उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने अपने हाथों से उसकी चोंच के दोनों भागों को पकड़ लिया और सारे ग्वाल बालों की उपस्थिति में उसे उसी प्रकार चीर डाला, जिस तरह हिरण घास गांडर के डंठल को बच्चे चीर डालते। हरि बोल। कृष्ण द्वारा इस बकासुर के मारे जाने से स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार बकासुर का वध होता है। तदा बकारी सुरलोकवासिनः समाकिरन् नंदन मल्लिका आदिभिः समीडीरे चानक शंख संसतवे तत् वीक्ष्य गोपाल सुता विशिस्मिरे। उस समय स्वर्ग लोक के वासियों ने बकासुर के शत्रु कृष्ण पर नंद कानन में उगी मल्लिका के फूलों की वर्षा की। हरि बोल। नंद कानन में उगी मल्लिका के फूलों की वर्षा की। उन्होंने दुंदुभी से शंख बजाकर एवं स्तुतियों द्वारा उनको बधाई दी। यह देखकर सारे ग्वालवाल आश्चर्यचकित थे। हरि बोल। मुक्तम बकास्यात उपलभ्य बालका रामादय प्राणम इव इंद्रियो गण स्थानागतम तम परिरभ्य निर्वृता
प्रणीय वत्सान ब्रज में तत् जगू। जिस प्रकार चेतना तथा प्राण प्राण वापस आते, इंद्रिया शांत हो जाती है, उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से उबर आए तो बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा मानो उन्हें फिर से जीवन प्राप्त हुआ। इतना वो कृष्ण को प्रेम करते थे। उन्होंने कृष्ण का पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया और अपने बछड़ों को समेटकर वे ब्रज भूमि लौट आए, जहां उन्होंने जोर जोर से इस घटना का व्याख्यान किया। देखिए, उनका कार्य यही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सूक्ष्म चीज है कि हमारा जीवन धन्य होगा जब भी इतने भगवान के नाम को, लीलाओं का हम लोग श्रवण और कीर्तन करें कि स्मरण हमेशा बना रहेगा। और हमेशा जितना अच्छा कीर्तन होगा, जितना अच्छा श्रवण होगा, उतना अच्छा कीर्तन होगा, जितना अच्छा कीर्तन होगा उतना अच्छा स्मरण होगा। तो बार बार उस चीज को याद करते रहेंगे, सदैव ही अपने मुंह में आएगा। तो ये बड़ा जरूरी है। श्रुत्वा तत् विस्मिता गोपः गोप्यश्च अति प्रिय आद्रिता प्रेत्य आगतमी उत सुख्यात इच्छन्त तिष्ठितो इक्षण। जब ग्वाल बालों तथा गोपियों ने जंगल में बकासुर के मारे जाने का समाचार सुना तो वे अत्यधिक विस्मित हो उठे। कृष्ण को देखकर तथा उनकी कहानी से उन्होंने कृष्ण का स्वागत बड़ी उत्सुकता से यह सोचते हुए कि कृष्ण तथा अन्य बालक मृत्यु के मुख से वापस आ गए हैं। देखिए कितना बढ़िया, एक एक चीज पर ध्यान देंगे। कई बार हम सोचेंगे अरे वो लोग बोलेंगे हाँ तुमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत नहीं। उनको कृष्ण इतना प्रेम है। अरे इतने बड़े माने भय, मैं माने जो क्या था, ये जो घटना, इतनी भयानक घटना से वो उबर के आ गए हैं। मेरा कन्हैया बच गया, मेरे ग्वाल बाल बच गए। ये नहीं कि बहुत बड़ा, वो कभी भी केवल कृष्ण के प्रति कि हमारे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने इतना बड़ा कार्य किया, उसके ऊपर उतना नहीं ध्यान है उनका। कृष्ण वापस आ गए, अतः कृष्ण तथा उन बालकों को मौन नेत्रों से देखते रहे। जब अब जबकि बालक सुरक्षित थे, उनकी आंखें उनसे हटना नहीं चाह रही थी कि मेरे बच्चे बच गए हैं, मेरा कृष्ण बच गया है। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण ग्वाली गोपियां यह सोचते कि अन्य बालक किस तरह बच कर आए, शांत रह गई। वे सब उन्हें देखती रहे तथा उन्होंने अपनी आंखों को और को दूसरी ओर घुमाना नहीं चाहा। अहो बातास्य बालस्य बहो मृत्युवो अभवन् अपि आसीत् प्रियम तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले विचार करने लगे, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस बालक कृष्ण अनेक बार मृत्यु के विविध कारणों का सामना किया है, किंतु भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से नहीं, भगवान की कृपा से, विष्णु की कृपा से भय के इन कारणों का ही विनाश हो गया और उनका बाल बाका भी नहीं हुआ। ग्वालों ने सहज भाव से सोचा क्योंकि हमारा कृष्ण निर्दोष है, अतः मृत्यु के वे कारण भी विनष्ट हो गए जो उनके समक्ष उपस्थित हुए। अरे मेरा कृष्ण तो निर्दोष है, बहुत प्यारा है, तो अवश्य ही भगवान की कृपा से सारे कष्ट दूर हो गए, सारे कष्ट उसके सामने से निकल गए। कृष्ण का बाल बाका भी नहीं हुआ, यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। ये सब कौन सोच रहे हैं? नंद बाबा, सारे गोपियां सोच रही है। अतः अपि अभिभवन्त्येनं नैव ते घोर दर्शन जिंगाशयो एनम आशाद्य नश्यन्ति अग्नो पतंगवत पतंगवत। यद्यपि मृत्यु के कारण रूप दैत्यगण अत्यंत भयावने थे, किंतु वे इस बालक कृष्ण को मार नहीं पाए। क्योंकि वे निर्दोष बालक को मारने आए थे, इससे जो ही वे उनके निकट पर तो ही वे उसी तरह मारे गए जिस तरह अग्नि पर आगमन करने वाले पतंगे मारे जाते हैं। यानी जो पतंगा होता है ना, अग्नि में मारे जाने का मतलब है अग्नि में प्रवेश करता है। कि माने यहाँ पर आचार्यों का है कि वो अटैक करता है पतंगा अग्नि में, तो खुद ही अग्नि में जाके स्वाहा हो जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वही उपमा यहाँ पर बताई गई है कि जब भी कोई असुर कोई आता था, कृष्ण को टच करता था, कुछ भी करने जाता, स्वयं स्वयं ही सवा स्वाहा नष्ट हो जाता था। नंद महाराज ने सहज भाव से सोचा
शायद इस बालक ने पूर्व जन्म में इन असुरों को मारा है, इसलिए इस जीवन में वे उससे ईर्ष्या करके उस पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण अग्नि है और वे पतंगे। हरि बोल, इसको नोट कर लेंगे, कृष्ण अग्नि और सारे पतंगे हैं। हम सब पतंगे के समान हैं, और अग्नि तथा पतंगे की लड़ाई में अग्नि की ही विजय होती है। असुरों तथा भगवान की शक्ति के बीच सदैव युद्ध चलता रहता है। परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो भी भगवान के नियंत्रण के विरुद्ध हो, उसका वध जन्म जन्म तक किया जाना चाहिए। सामान्य प्राणी कर्म के वशीभूत है, किंतु भगवान सदा ही असुरों पर विजय पाते हैं। बहुत सुंदर है। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, बोलना ये चाहते हैं, हमें कृष्ण के शरण में शरणागत होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अग्नि के समान है। हम सारा जो कुछ भी है वो उनके अंश है, वो पतंगे के समान है। अगर हम कृष्ण के शरण में जाएंगे तो सदैव हम सुरक्षित रहेंगे। अहो ब्रह्म विदाम वाचो ना शक्त्या संति कर गर्गो यत अह भगवान अन्वभावी तथेव तत्। ब्रह्म ज्ञान से युक्त पुरुषों के शब्द कभी झूठे नहीं निकलते। यह बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि गर्ग मुनि ने जो भी भविष्यवाणी की थी, उसे ही हम विस्तार से वस्तुतः अनुभव कर रहे हैं। क्या कही थी? ये नारायण के समान है। मानव जीवन के उद्देश्य का ब्रह्म सूत्र में संकेत किया है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अपना जीवन पूर्ण बनाने के लिए, चाहे भूत हो वर्तमान हो, मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जानना चाहिए, भगवान के विषय में जानना चाहिए, कृष्ण के विषय में जानना चाहिए। तीव्र स्नेह के कारण नंद महाराज कृष्ण को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाए। गर्ग मुनि वेदों का अध्ययन करने से भूत वर्तमान तथा भविष्य की हर बात जान सकते थे, किंतु नंद महाराज कृष्ण को सीधे नहीं समझ पाए। कृष्ण के प्रति गहन प्रेम के कारण वे भूल गए कि कृष्ण कौन है, और वे कृष्ण की शक्ति को समझ नहीं पाए। ये तो भगवान का लीला थी। भगवान ने आदेश दिया था कि हे योग माया, मेरे गोकुल वासियों को, वृंदावन वासियों को भुला देना कि मैं भगवान हूँ, और मुझको भी भुला देना कि मैं भगवान हूँ। यद्यपि भगवान कृष्ण साक्षात नारायण है, किंतु गर्ग मुनि ने इसको प्रकट नहीं किया। इसलिए नंद महाराज को गर्ग मुनि के शब्द अच्छे लगे, किंतु गहन प्रेम के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण कौन है। यद्यपि गर्ग मुनि ने कहा था, कृष्ण के सारे गुण नारायण के ही समान होंगे। हरि बोल। ये हम लोगों ने पढ़ा था 8वें अध्याय में, जब उनका नामकरण होता भी हमने पढ़ा है। इति नंद आदयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च न भिन्नं भव भेदनाम। इस संबंध समेत सारे ग्वालों को कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं संबंधी कथाओं में बड़ा ही दिव्य आनंद आया, और उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। पता तक नहीं चला, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब जब भी हमारे को बहुत कष्ट आएंगे, क्योंकि भौतिक जगत में स्वाभाविक है और क्लियर लिखा गया है, उस चीज को हमेशा याद है। 3 कष्ट आएंगे, क्योंकि वो भौतिक जगत से जुड़े हैं, 3 गुणों से बंधे हैं, और 3 ताप सदैव भौतिक जगत में क्या है? आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। हम कभी भी पर्सनली चेक कर लीजिए, कभी हम सोचेंगे कि आदि भौतिक नहीं है, अरे मैं पूरा सुरक्षित हूँ, है मेरे पास कोई सारी सुरक्षा है, मेरे पास में सारे सिक्योरिटी गार्ड है, ये है, सब कुछ है। लेकिन फिर कोई रोक सकता आदि देवी को? अकाल आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है? अभी सबने देखा था कि सब बड़े बड़े लोग, ये करुणा जो आया था 1990 के आने, सब लोग बड़े बड़े सारे कंट्री के लोग भी कुछ नहीं कर सके। अभी उस समय उनकी भगवान के ऊपर श्रद्धा और बहुत बढ़ गई थी। और उसके बाद में आध्यात्मिक, चलो वो भी नहीं है, तो हमेशा मन में चिंता रहती है, अरे ये मेरा धन कोई चुरा के नहीं ले जाए, अच्छा बच्चे मेरी बात नहीं मान, तो कुछ ना कुछ चिंता बनी ही रहती है। इसलिए 3 ताप तो हमेशा बने रहते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, तो ये तीनों क्या है? भौतिक है। इन भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चलता, क्योंकि हरिनाम में इतनी शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जो दुश्चिंताओं को, दुश्चिंताओं का मतलब है असत्य चीज, असत्य के प्रति जो हमारा भय है। असत्य माने क्या? ये कष्ट क्या है? टेम्परेरी है। सुख ये है,
टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है। तो असत के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं रहता, चाहे वो सुख हो या दुख हो। इसलिए कहा गया उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में आई कृष्ण लीलाओं के अध्ययन या विचार विश्लेषण करने के परिणाम के विषय में शिक्षा है। सद्यो हृदय वरुदेत अत्र पृथ्वी सुसु भी तत्क्षणात् नंद महाराज तथा यशोदा का प्राकट्य वृंदावन में इस भौतिक जगत के सामान्य व्यक्तियों की ही तरह हुआ, किंतु उन्हें इस जगत के कष्टों का कभी अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भले ही उन्हें कभी कभी असुरों के उत्पातों का सामना करना पड़ा हो। यह व्यवहारिक उदाहरण। यदि हम नंद महाराज तथा गोपों के चरण देखे, बहुत सुंदर है, यदि हम नंद महाराज तथा गोपों के चरण चिन्हों का अनुसरण करें तो हम कृष्ण लीलाओं के विषय में विचार करने से ही सुखी बन सकते हैं। भगवान की लीला इतनी दिव्य है, पता भी नहीं लगेगा कि कब दुख आए और चले गए। अनर्थो अपशम साक्षात है, भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिता। व्यासदेव ने यह ग्रंथ इसलिए लिखा कि हर व्यक्ति भागवत कथा की विवेचना करने से ही अपने दिव्य पद को समझ सके। आज भी श्रीमद् भागवत का अनुसरण करके प्रत्येक व्यक्ति कहीं रहकर भी भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस युग में तपस्या करना अत्यंत कठिन है। एकमात्र जो तपस्या है वो क्या है? एकमात्र तपस्या, एकमात्र यज्ञ जो है, क्योंकि परम यज्ञ है, वो है भगवान श्री कृष्ण के नाम का श्रवण कीर्तन और स्मरण। इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा है, सर्वात्मनम परम परम विद्यते श्री कृष्ण संकीर्तन। हम अपने कृष्ण आंदोलन द्वारा श्रीमद् भागवत का कीर्तन करने में लगे हैं, जिससे संसार के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करके कृष्ण आंदोलन में समाज सके तथा समस्त भौतिक तापों से मुक्त हो सके। हरि बोल। अष्टकम का है यह, शिक्षाष्टकम। एवं विहारे कौमारे कौमारम जहतु ब्रजे नीलायने सेतु बंदे मरकट उत्पलवन आदि भी। इस तरह कृष्ण तथा बलराम ने ब्रज भूमि में बच्चों के खेलों में यथा आंख मिचौनी खेलने, समुद्र में पुल बनाने का श्वान करने तथा बंदरों की तरह इधर उधर कूदने भागने में अपनी बाल व्यवस्था व्यतीत की। कौन सी बाल व्यवस्था? अभी भगवान कितने साल के हैं? मेरे ख्याल से कितना, 4-5 साल के हो गए हैं, 4 साल। उसके बाद में नेक्स्ट अध्याय में हम लोग आते हैं, अघासुर का वध। हरि बोल। तो हमने वत्सुर, बकासुर किया और अगासुर। ये अगासुर कौन है? ये छोटा भाई है किसका? बकासुर का पुतना का छोटा भाई है अगासुर। तो पहले हम लोग संक्षेप में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, उसको पढ़ते हैं। अध्याय 12, अगासुर का वध। इस अध्याय में अगासुर वध नामक कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन हो। एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार गोष्ठी पिकनिक करनी चाहिए, अतः वे प्रातः काल ही अन्य ग्वाल बालों के साथ अपने अपने बछड़ों की टोली समेत जंगल में चले गए। जब वे भोजन पान कर रहे थे, तभी पुतना तथा बकासुर का भाई अघासुर कृष्ण तथा उनके संगियों को मारने के उद्देश्य से प्रकट हुआ। कंस द्वारा भेजे गए इस असुर ने अजगर का रूप बनाया और उसने अपना विस्तार 8 मील तक कर लिया। उसकी ऊंचाई पर्वत जैसी हो गई, उसका मुंह पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैल गया। अगासुर ऐसा वेश बनाकर रास्ते में लेट गया। कृष्ण के मित्रों ने सोचा कि यह असुर रूप वृंदावन का कोई रमणीक स्थल है, इस तरह वे इस विशाल अजगर के मुख के भीतर घुसने के लिए इच्छुक हो उठे। उनके लिए अजगर का विशाल रूप खिलवाड़ बन गया। वे हंसने लग पड़े, क्योंकि वे आश्वस्त थे कि यदि वह रूप खतरनाक भी हो तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए साथ है। हरि बोल। इस तरह वे विशाल आकृति के मुख की ओर बढ़ने लगे। कृष्ण अघासुर के बारे में अच्छी तरह जानते थे, अतः वे अपने मित्रों को असुर के मुख में घुसने से मना करना चाह रहे थे, किंतु तब तक सारे ग्वाले अपने अपने बछड़ों की टोलियों समेत विशाल आकृति के मुख में घुस चुके थे। बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण बोलते उसके पहले ही सब लोग घुस चुके थे। कृष्ण बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे और अघासुर यह सोचकर इसकी प्रतीक्षा में था कि जो ही वह घुसे कि वह अपना मुंह बंद कर ले तो सारे लोग मर जाएंगे। कृष्ण की प्रतीक्षा में उसने बालकों को नहीं निकला। तभी कृष्ण सोच में थे कि किस तरह
बालकों को बचाया जाए और अघासुर का वध किया जाए। अंत अतः वे भी उस विशाल असुर के मुंह में घुस गए, और जब वे अपने मित्रों समेत उस असुर के मुख में थे, उन्होंने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि असुर का श्वास रुक गया और वह मर गया। उसके बाद कृष्ण ने अमृत दृष्टि फेर कर अपने मित्रों को जीवित किया, जिससे से सभी हंसते खेलते बाहर आ गए। अमृत दृष्टि, हरि बोल। इसलिए कृष्ण ने देवताओं को प्रोत्साहित किया और उन्होंने परम प्रसन्नता व्यक्त की। दुष्ट तथा पापी व्यक्ति के लिए सायुज्य मुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं रहती, किंतु कृष्ण द्वारा अघासुर के शरीर में प्रविष्ट होने तथा उनके स्पर्श मात्र उस असुर को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। हरि बोल। ये सब सायुज्य मुक्ति मात्र हम लोग बाद में जब श्लोक वाइज जाएंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो भगवान के शरीर, भगवान ने जिसके शरीर को टच कर दिया, चाहे वो हिरण्यकशिपु ही हो, चाहे कंस हो, कोई भी हो, तो उससे क्या होता है? जैसे भगवान टच करते हैं, भगवान का दस सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो वो भौतिक जगत में रहने का अधिकारी नहीं रहता है। तो भगवान को उसको मुक्ति देनी पड़ती है। लेकिन कहाँ मुक्ति देते हैं? ब्रह्म ज्योति में देते हैं। विष्णु लोक में, गोलोक में नहीं दे सकते, क्योंकि विष्णु लोक गोलोक में वही जाता है जो भगवान की भक्ति करता है। तो बहुत सुंदर है। जब यह लीला संपन्न हुई तो कृष्ण अभी केवल 5 वर्ष के थे। हरि बोल। चलिए, यहाँ पता लग गया हम लोगों को। अब ये कृष्ण 5 वर्ष के थे। 1 वर्ष बाद जब ये 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने पौगंड अवस्था में प्रवेश किया। तब ब्रजवासियों को यह लीला बताई गई। परीक्षित महाराज ने पूछा, क्या कारण कि यह लीला 1 वर्ष बाद प्रकट की गई? फिर भी ब्रजवासियों ने सोचा यह उसी दिन घटित हुई है। इसी प्रश्न के साथ 12वें अध्याय का अंत होता है। यहाँ पर हिंट दे देते हैं। वैसे सबको मालूम है कि 1 वर्ष बाद लीला क्यों बताई गई थी, आगे तो आएगा। फिर भी हम लोग, क्योंकि ये अघासुर की लीला के बाद ये ब्रह्म विमोहन लीला होती है। और ये ब्रह्म विमोहन लीला जो होती है, ब्रह्मा का क्या एक क्षण, या क्या बोलेंगे, एक क्षण है। तो लेकिन हम जो पृथ्वी लोक के वासी हैं उनके लिए वो 1 साल के बराबर था। तो 1 साल बाद जब लीला हो जाती है तब वो ग्वाल बाल घर वापस जाते हैं, अपने बताते हैं अपनी ये बारे में, ये वृंदावन के वासियों को बताते हैं। श्री शुकवाच है, क्वचित बनाशय मनो ददत् प्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयन् सिंह रवेन चारुणा विनिर्गतो वत्सपुर सरोहरि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, "हे राजन, एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना माने नाश्ता करना चाहा। उन्होंने बड़े सुबह उठकर सिंह का बिगुल बजाया तथा उसकी मधुर आवाज से ग्वाल बालों तथा बछड़ों को जगाया, इकट्ठा किया। फिर कृष्ण तथा सारे बालक अपने अपने बछड़ों के समूह को आगे करके ब्रज ब्रज भूमि से जंगल की ओर ब्रज भूमि से जंगल की ओर बढ़े। तेनेव शाकं पृथुका सहस्रः स्निग्धशूषिक वेत्र विषाण वेणव श्वान स्वान सहस्रो उपरि संख्या अन्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। उस समय लाखों ग्वाल ब्रज भूमि में अपने अपने घरों से बाहर आ गए और अपने साथ में लाखों बछड़ों की टोलियों को अपने आगे करके कृष्ण से आ मिले। अपना अपना क्या बोलते हैं, टिफिन बैग साथ में लेके चले, क्योंकि आज हमें क्या, उन्होंने पिकनिक बनाना है। ये बालक अति सुंदर थे। उनके पास कलेवा की, अपने टिफिन की पोटली, बिगुल, बंसी तथा बछड़े चलाने की लाठियां थी। बहुत सुंदर वर्णन है। केशवस्य असंख्यातो यूथीकृत स्वपत्सकान् चारयन्ते अर्बलीलाभि विजुः तत्र तत्र। कृष्ण बाल ग्वालों तथा उनके बच्चों के समूह के साथ बाहर निकले तो असंख्य बच्चे एकत्र हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में परम प्रसन्न होकर खेलना आरंभ कर दिया। इस श्लोक में कृष्ण वत्सेर संख्याते शब्द महत्वपूर्ण है। असंख्यात का अर्थ है अनंत, माने जिसकी कोई संख्या नहीं, माने गिनती नहीं की जा सकती। असंख्यात, अनंत। कृष्ण के बछड़े अनंत थे।
अनंत करता है 100,000 लाख करोड़ नहीं, अब इनसे भी अधिक। हरि बोल। कृष्ण अनंत है और उनकी शक्ति अनंत है, उनकी गौवें तथा बछड़े अनंत है और उनका स्थान भी अनंत है। ये बहुत सुंदर उपमा है। इसलिए भगवत गीता में उन्हें पर ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मांड का अर्थ ही है अनंत। कृष्ण पर ब्रह्म है। अतः हमें इस श्लोक के कथनों को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। वे यथार्थ है किंतु है अचिंत्य। कृष्ण असंख्य बछड़ों को तो असंख्य स्थानों को संभाल सकते हैं। यह न तो काल्पनिक है न मिथ्या, किंतु यदि हम अपने सीमित ज्ञान से कृष्ण की शक्ति को जानना चाहे तो यह शक्ति कभी समझ में नहीं आएगी। अतः कृष्ण श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय। हमारी इंद्रिया इसका अनुमान नहीं लगा सकती कि कृष्ण ने किस तरह असंख्य बच्चों तक गौओं को संभाला होगा और ऐसा करने के लिए उनके पास असीम स्थान रहा होगा। किंतु इसका उत्तर बृहत भागवतम मृत में मिलता है, जो कि सनातन गोस्वामी ने लिखा है। समय मिलेगा तो हम लोग इसको भी चर्चा। एवं प्रभो प्रियाणाम च दामनस्य समयस्य च अविचिन्त्य प्रभाव त्वाद अत्र किंचिन दुर्घटम। श्री सनातन गोस्वामी ने वेद भागवत में बतला है कि कृष्ण विषय हर वस्तु असीम है, अतः उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें इसी परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझना चाहिए। अचिंत शक्ति क्या है? दिव्य जो शक्ति होती है, जैसे कि कई बार लोग प्रश्न भी करते हैं कि हम लोग तो वृंदावन में गए थे, छोटी छोटी कुंज गलियां हैं, नंद बाबा के 9 लाख गाय हैं, कैसे उसके अंदर में चली जाती थी? कभी ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। भगवान का जो स्थान, दिव्य स्थान होता है, अचिंत होता है। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलना चाहते थे तो राधा रानी कहाँ रहती है? बरसाना। बरसाना में है। तो बलराम जी की अचिंत शक्ति है, उन्होंने वही तो वृंदावन धाम में लेते हैं। तो अपने आप वो सिकुड़ जाती थी जगह, और कृष्ण बलराम अपने आप मिल जाते। और जब असुर आते थे तो फिर वो एक्सपांड हो जाता था। और असुर आना चाहते हैं, भले ही 2 किलोमीटर हो, लेकिन असुर आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण पहुंचते पहुंचते थक जाते थे। तो उसको एक्सपांड, इसको कहता है अचिंत शक्ति। तो भगवान की अचिंत शक्ति के सामने अरबों खरबों कुछ भी हो सकता है, समा सकता है। हम अपनी भौतिक बुद्धि से इस चीज को नहीं समझ सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसी परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की अचिंत असीम शक्ति है। भगवान असीम है, उनकी शक्तियां असीम है, सब कुछ असीम है। फल प्रबाल स्तबक सुमन वृक्ष धातु भी काच गुंजा, सॉरी, फल प्रबाल स्तबक सुम वृक्ष धातु भी काच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अपि अभूषयम्। यद्यपि इन बालकों की माताओं ने पहले से इन्हें कांच, कुंजा, मोती तथा सोने का आभूषण सजा रखा था, किंतु फिर भी जंगल में जाकर उन्होंने फलों, हरी पत्तियां, फूलों के गुच्छों, मोर पंख तथा गेरू से अपने को सजाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कि वहां के जो फूल, पत्तियां, गुच्छे, मोर पंख सब बड़े दिव्य है। वो कृष्ण और सारे बालक अपने को उससे सजाते हैं और बड़ा दिव्य लगते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। भूषणं तो अनयोन्य सिक्याधीन ज्ञातान आरात चिक्षिपु तत्तृतीया च पुनः दूरात हसंत हसंत च पुनः ददु। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जान जाता कि उसकी पोटली चुरा ली गई है तो दूसरे लड़के उससे दूर फेंक देते, वहां पर खड़े बाल उससे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता, दूसरे वाला हंस पड़ते और मालिक रो देता, तब वह पोटली उसे लौटा दी जाती। तो इस तरह का वो खेल खेलते थे। इस तरह का खेल और चोरी अब भी भौतिक जगत में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार का मनोरंजन आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है। जहां से यह आनंद का भाव प्रस्तुत होता है, वहीं से ये आया है। जन्मांधस्य जत है, वेदांत सूत्र भागवतम के पहले कैंटो के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। यही भाव आध्यात्मिक जगत में कृष्ण तथा उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किंतु वहां का यह उल्लास शाश्वत है, जबकि भौतिक जगत में वही क्षणिक होता है। वहां का उल्लास
ब्रह्म होता है, दिव्य होता है, और यहाँ का जड़, वहां का वो क्या होता है, चिन्मय होता है, और या चेतन होता है, और भौतिक जगत का ये क्षणिक होता है और जड़ है। इस समाज आंदोलन मनुष्य को यह शिक्षा देने के लिए है कि वह किस तरह अपने को जड़ से ब्रह्म में स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी के निमित्त है। अथासो ब्रह्म जिज्ञासा, किस समय यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि हम किस आध्यात्मिक जगत उनके साथ आध्यात्मिक पथ पर आनंद पा सकते हैं। वे न केवल आते हैं अपितु वृंदावन में लीलाओं प्रसंग करते हैं और लोगों आध्यात्मिक भोग के प्रति आकृष्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट ये जो देखिए प्रभुपाद जी है, भगवान का आने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये तो गौण है, परित्राणाम साधु विनाशाय च दुष्ट धर्म से, ये तो गौण चीजें हैं। लेकिन वास्तविक है कि मेरे अंश हैं भौतिक जगत में, कष्ट पा रहे हैं, अपनी लीलाओं से उन्हें आनंदित करते हैं, अपने ऐश्वर्य के बारे में, शक्ति के बारे में बताते हैं, उससे उनको प्रभावित करते हैं, और उनकी चेतना को शुद्ध कर करके शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन्हें अपने धाम ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। हरि बोल। यदि दूरम गत कृष्णो मनसोभा इक्ष इक्ष इक्षणाय तम, अहम पुर मित्ति सनस्प्रिय रे मिरे। कभी कभी कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते, तो सारे बालक उनके साथ जाने के लिए यह कहते हुए दौड़ते, दौड़ कर कृष्ण को छूने वाला मैं पहला हूंगा, मैं कृष्ण को सबसे पहले छूंगा। इस समय कृष्ण को बार बार छू छू कर जीवन का आनंद लेते थे, कृष्ण को जीवन का आनंद लेते थे, उनको दिव्य आनंद का अनुभव होता था जब कृष्ण का नाम लेते थे, कृष्ण को टच करते थे। यह कृष्ण के नाम में, कृष्ण के रूप में, कृष्ण की लीला में दिव्य आनंद शक्ति। केचित् वेणुन् वादयन्ते धमन्त सिंहानि केचन, केचित् भृङ्गे प्रगायन्त कूजन्त कोकिलोपरि, विच्छाया विप्रधावन्तो गच्छन्त साधु हंसके, बके उपविशन्त च नृत्यन्त च कलापिभिः, विकर्षन्त कोशबालान् आरोहन्त च ते द्रुमान्, विकुर्वन्त च ते शाकं पल्वन्त च पलाशिषु, शाकम्भेके विलङ्घन्त सरित स्रवसं सम उता विह विहसन्त प्रतीक्षाया सम्पन्त च प्रतिष्वनान्। इत्थं सतां ब्रह्मसुख अनुभूत्या दास्यं गता नाम परदेवतेन, माया आस्थितानां नर नारकेन, शाकं बीजूकृत पुण्य कृत कृत पुण्य पुंजा। सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे, कुछ सिंह का बिगुल बजा रहे थे, कुछ भौरों की गुंजार की नकल, तो अन्य बालक कोयल की कुहू कुहू नकल कर रहे थे। कुछ बालक उड़ती चिड़ियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे, तो कुछ हंसों की सुंदर गति तथा आकर्षक मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। कुछ चुपचाप बगुलों के पास बैठ गए और अन्य बालक भौरों के नाच की नकल करने लगे। कुछ बालकों ने वृक्षों के बंदरों को आकृष्ट किया, कुछ इन बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों पर कूदने लगे, कुछ बंदरों जैसा मुंह बनाने लगे, और कुछ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे। कुछ बालक झरने के पास गए, उन्होंने मेंढकों के साथ उछलते हुए नदी पार की और पानी में अपनी परछाई देखकर वे हंसने लगे। वे अपनी प्रतिध्वनि की आवाज की निंदा करने लगे। इससे सारे बालक उन किसके साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम है, और उन भक्तों के लिए भगवान है जिन्होंने नियत दासता स्वीकार कर ली, जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है, किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए ये एक ही सामान्य बालक है। ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का बल संचित कर रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का बल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह भगवान के साथ रह रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। हरि बोल। ये देखिए, जो ग्वाल बाल है, जो सखा है, उनके दिव्य भाग्य, परम भाग्य का यहाँ पर इस श्लोक के अंदर ही वर्णन है।
कौन बता रहे? सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे परीक्षित महाराज को कि देखिए ये कब हो रहा है, अगासुर का वध कर दिए है और उसके बाद में देखेगा। बहुत सुंदर लीला है किस प्रकार वो बैठ जाते हैं। तो इसको तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्री श्री रूप गोस्वामी ने संतुति की भक्ति सिद्ध तस्मात के न केनाप्यु पायेन मन कृष्ण निवेश ये, किसको कोई चाहे सामान्य बाल समझे चाहे ब्रह्म तेज का उद्गम, ब्रह्म ज्योति के उद्गम माने भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है वो ब्रह्म ज्योति है, इसलिए उसका उद्गम, चाहे परमात्मा का उस या भगवान माने, उसे चाहिए कि वह किसके चरणों में अपना ध्यान पूरी तरह से कृष्ण केंद्रित, क्योंकि चेतन चेतात्म में लिखा है ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तीन स्टेज में भगवान को हम लोग जान सकते हैं। भगवत गीता में उद्देश्य सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम, कृष्ण तक सीधे पहुंचने का सरलतम साधन श्रीमद् भागवत है। ईश्वर सद्यो हृदव हृदय ते अत्र भी सुसुसु भी ततः क्षणात्, यदि मनुष्य अपना थोड़ा भी ध्यान कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों को लगाए तो उसे जीवन की सब सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कृष्ण भाव आंदोलन का यही उद्देश्य है। लोकस्या जानतो विद्वान चक्र शाश्वत संहिता, सफलता का रहस्य सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है। सफलता का रहस्य लोगों को ज्ञान इसलिए इस जगत के दीन जनों के प्रति दया भाव से, विशेषतः इस कलयुग में श्री व्यासदेव ने हमें श्री भागवत प्रदान किया है। श्री भागवतम पुराण अमलम यथ वैश्वनानाम प्रियम, वे वैष्णव जन जो कुछ बड़े चढ़े हैं या जो भगवान की महिमा तथा शक्ति से भली भांति परिचित है, उनके श्री भागवत प्रिय वैदिक ग्रंथ है। अंततः हमें इस शरीर को बदलना होगा, हमारी चेतना को बदलना होगा, इस शरीर को बदलकर शाश्वत जो हमारा शरीर है उसे प्राप्त करना होगा तथा देहांतर प्राप्ति। यदि हम भगवत गीता से भागवत की परवाह नहीं करेंगे तो न जाने हमें अगला शरीर कैसा मिले। 84 लाख में कोई भी शरीर मिल सकता है, किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों पर अटल रहता है और उसे अगले जीवन में अवश्य ही कृष्ण की संगति प्राप्त होगी। ये वर्ड लिखा है देखिए प्रभुपाद जी, अवश्य ही। इस चीज को ध्यान में हम लोग को रखना है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, अतः सारे विश्व में सिर्फ भागवत का वितरण धर्मज्ञों, दार्शनिकों, अध्यात्मवादियों, योगियों, यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याणकारी योगी नाम अपनी सर्वेशा जन्म लाभ है परम पुंसा मनते नारायण स्मृति। यदि हम अपने जीवन का अंतिम क्षण में कृष्ण का नारायण का ये किन प्रकार स्मरण कर सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अंतकाल इच्छा मामे स्मरण हुआ हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है। आज हम लोगों ने 3 वत्सर का तो सुन लिया था। बकासुर, बकासुर के बाद में अगासुर के वध की लीला पड़ी है, और उसके बाद में अब सब लोग आकर कर करके किस प्रकार सुंदर एक टोली में बैठ जाते। बहुत सुंदर लीला, आचार्यों की बहुत सुंदर टिप्पणी है कि लिखा है देखिए असंख्यतः का मतलब क्या हुआ कि जो ग्वाल वालों की संख्या थी असंख्य थी, 1 2 3 100 50 1000 लाख करोड़ नहीं करोड़ थी, और करोड़ों टोलियां बनती थी। कृष्ण बीच में बैठते थे। करोड़ों टोलियों में सब गोप यही सोचता था कि कृष्ण खाली मेरे को देख रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर है, जैसे गोपियां सोचती थी कृष्ण हमारे संग नृत्य कर रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर लीला भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी अघासुर का वध हो चुका है, अब सुंदर लीला आने जा रही है। कौन सी है सबको हिंट मिल गया होगा, ब्रह्म विमोहन लीला। तो अभी कैसे टिफिन करेंगे, कलेवा करेंगे, इसमें भी हमने पढ़ा बहुत आनंद। तो ये बहुत बड़ा आनंद है। और प्रभुपाद जी ने बार बार हर श्लोक में रिपीट किया है। क्या रिपीट किया है? सब लोग प्लीज याद रखेंगे कि ग्वाल बाल कृष्ण को टच करना चाहते थे। मैं कृष्ण को सदैव खाली कृष्ण के बारे में सोचना है, कृष्ण के लीलाओं के बारे में। हाँ मेरे कृष्ण ने, मेरा कृष्ण ने ये कार्य किया, ये कार्य किया। कोई के दिमाग में नहीं आ रहा भगवान है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा सखा है, यशोदा ये मेरा बेटा है, गोपिया ये हमारा कन्हैया है। केवल यही भाव है। तो ये बहुत सुंदर लीला है, हमारा सौभाग्य हम लोग पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। बहुत आनंद है प्रभु जी। बहुत आप आनंद बहुत भक्त। अच्छे से आप बहुत अच्छे से सुनाते हैं प्रभु जी, इतना नहीं आनंद आ नहीं रहा है। माता जी, हो गए। ये सब भगवान की कृपा, हम लोग कर पा रहे हैं एक दूसरे से मिल करके। सच में मैं सोचता हूँ तो हम लोग बहुत भाग्यशाली, आपस में हम लोग एक दूसरे को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि मिलकर, और भगवान से प्रार्थना करें कि इससे हम लोग मिलकर करके जब तक जिंदगी है जीवन है, इसी तरह भगवान के नाम रूप नाम हरे जप करते हुए अपने
इस भौतिक जगत से हम लोग निकल। प्रभु जी, ये पहले हम लोग इसी तरह के खेल खेलते थे जो अभी भगवान हाँ चुने हैं, ये अभी लिखा सब है ना, लुप्त हो गए हैं। यही बात हाँ, लिखा है सब ना। हम लोग खेल, हाँ, हम लोग यही सब खेले हुए हैं प्रभु जी ये सब। वही और वही लिखा है माता जी, आपने एक लाइन वो ध्यान हाँ। नहीं पड़ी क्या, कि आध्यात्मिक जगत में ये शाश्वत रूप में हो रही है, उसी का ये प्रतिबिंब है भौतिक जगत में। हाँ, और ये भौतिक जगत वैसे ही प्रतिबिंब है। हाँ, तो यही तो लिखा है। तो इसीलिए कहा है ना, इसका हम लोग तत्व के बारे में पढ़ेंगे ना, जो कुछ भी है वो वास्तव में है। जैसे बोलते हैं ना, रस्सी को देख करके, ये पढ़ा है ना, बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो वो सर्प। सांप है, इसका मतलब है हाँ। वो, माने सब कुछ है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, सब कृष्ण का ही लीला है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत देना सब हरे ध्यान कृष्णा। देना। अच्युत हरे कृष्णा। दास प्रभु, हाँ प्रभु। प्रभु कुछ भी अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु जी। नहीं, हरी बोलते ये विराम देते हैं। और बस खाली लॉन्ग टूर का भी आ गया है, अभी कल भी मेरे पास में डिटेल आई है। हाँ, तो हमारे जगन्नाथ ग्रुप इस बार 304 लोग जा रहे हैं, इस बार काफी लोग, रूम माने जी प्रभु। काफी बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी एक दो और रिक्वायरमेंट आ रही है, तो मैंने विकास को कहा है कि वो थोड़ा उसके लिए कर दे। तो देखते हैं रूम यदि और मिल जाएंगे, बहुत अच्छा, आशा करते होगी। और अच्युत दास प्रभु से मैंने प्रार्थना किया है कि लिस्ट आई हम लोगों के पास में, और हम लोग चेक कर लेंगे सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टाइम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। डबल बुक, एक ही के नाम में दो रूम बुक हो मैं गया। चेक करके प्रभु कंफर्म कर दूंगा। हाँ प्रभु, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, नहीं तो क्या ना, लास्ट में याद है ना आपको, आप समझ गए होंगे, नहीं तो फिर एक डबल रूम हो जाने से हाँ फिर हाँ। कैंसिल करने में बहुत तकलीफ होती है। तो प्लीज सब लोग तैयार हो जाइए, रेडी रहिए। एंड जुलाई एंड में हमारा सॉरी टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा, यही पे मेरा। हरे कृष्णा। प्रभु प्रणाम बहुत बहुत प्रभु जी। धन्यवाद, प्रशंसनीय हरे विराम। कृष्ण। जुलाई एंड में वो टिकटेबल